हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और आज की इस वीडियो में जैसे आप सामने देख रहे हैं, हम आपको मैजेंटा लाइन और पिंक लाइन दोनों का अपडेट देने वाले हैं, जो कि आउटर रिंग रोड पर यहाँ पर इनके स्टेशन है वो आते हैं। पूरी अपडेट जो है आपको डिटेल में इनकी हम बताने वाले हैं। साथ में ये जो जर्नी हम NH44 से स्टार्ट करने वाले हैं, UVR2 के बिल्कुल नज़दीक से, और यहाँ से हम कश्मीरी गेट जो है यहाँ तक आने वाले हैं। और जो सारी जो कनेक्टिविटी है यहाँ की, वो आपको समझाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन है, तो कैसे ये सारा मेट्रो का नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आप मैप के थ्रू समझे तो NH44 UVR2 से हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं, और जो मैजेंटा लाइन है इसकी तरफ आएंगे, जहां पर बल्सवा स्टेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद ये सारा आउटर रिंग रोड का जो नेटवर्क है, यहाँ पर स्टेशन ही स्टेशन है। यहाँ पर जो आखिरी स्टेशन हम देखने वाले हैं सूरघाट स्टेशन का देखने वाले हैं, और वहाँ से हम जो रेड लाइन है, जहाँ पर कश्मीरी गेट पर रेड लाइन जुड़ती है, तो यहाँ तक का पूरा जो व्यू है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं NH44 पर। इंडिया का सबसे लंबा अगर कोई हाईवे है तो वो यही है NH44, और इसके उस हिस्से में हम ड्राइव कर रहे हैं जो कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर आता है। सामने की तरफ जो बोर्ड है उस पर आपको अलीपुर और दिल्ली लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अलीपुर अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी UVR2 जो एक्सप्रेसवे, जो कि यहीं से अलीपुर से स्टार्ट होता है और जो द्वारका तक जाता है, इनफैक्ट आप कहें तो एयरपोर्ट तक आपको पहुंचा देता है, उसकी भी यहाँ पर कनेक्टिविटी है। आगे हम जाएंगे तो दिखाएंगे भी आपको। और इस तरफ बहुत मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रीडेवलपमेंट है वो हुआ है। ये जो NH44 है, इसको भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर बनाया गया है, और स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वही आपकी रहती है। राइट में ये जो NIT की बिल्डिंग है, इसके साथ से ही आपको इसी रोड से राइट की तरफ में रास्ता अंडरपास का मिलेगा, और वहाँ से आप UVR2 के थ्रू जो एयरपोर्ट है और द्वारका है उस तरफ जा सकते हैं। हम आज उस तरफ नहीं जाने वाले हैं, आज हम यहाँ से सीधा जाएंगे और जो आउटर रिंग रोड के थ्रू जो भलसवा का स्टेशन आएगा मैजेंटा लाइन का, उस तरफ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आप UVR2 के थ्रू आप द्वारका की तरफ, यशोभूमि की तरफ और गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ की दिल्ली में भी आप देखें तो समय के साथ जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। जो UVR2 एक्सप्रेसवे है और NH44 है, ये दोनों आपको दर्शाते हैं कि किस तरीके की बेहतरीन जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार की गई हैं। और ये नॉर्थ दिल्ली का एरिया है। अभी हम आगे की तरफ जाएंगे, बुराड़ी की तरफ भी जाएंगे, और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है जो यहाँ पर बनती चली जा रही है, मैजेंटा लाइन, पिंक लाइन जो एक्सटेंड होती चली जा रही है, उससे भी इस तरफ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा शानदार जो है वो होती चली जा रही है। ये तो वो पॉइंट है जो कि UVR2 के लिए यहाँ पर रीडेवलप किया गया, और आप देखें कितने सारे आपको एलिवेटेड जो ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं, और इस तरीके के ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ डेवलप किया गया है, और बहुत ही बेहतरीन अब जो है यहाँ की कनेक्टिविटी कर दी गई है, और आसानी से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर्स ऊपर से आपको एलिवेटेड नजर आएंगे, और नीचे से ये जो है NH44, ये भी आप देखें अच्छा खासा चौड़ा यहाँ पर है, तो ट्रैफिक यहाँ पर भी स्मूथ है, कोई ड्राइविंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और आगे जैसे ही हम पहुँचेंगे जहाँ पर से जो मेट्रो के ट्रैक्स हैं वो हमें नजर आएंगे, तो वहाँ पर जाके तो और ज़्यादा खूबसूरत जो है नज़ारा हो जाता है। इस तरफ की भी आप दिल्ली देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत ही नज़र आएगी आपको, और वो भी हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कि अपकमिंग मेट्रो स्टेशन के साथ में ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाते चलें, और किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सारा रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेट्रोज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरफ के लिए भी, वो भी आपको पता चले। अभी हमें हार्डली 5 मिनट का इस पर ड्राइव करना है NH44 पर, और हम जो आउटर रिंग रोड है उससे जुड़ने वाले हैं, जहां पर हमें जो मैजेंटा लाइन है उसका जो ट्रैक है वो मिलने वाला है, जो कि जनकपुरी से आता है। और सबसे पहले यहाँ पर जो भलसवा का स्टेशन है और भलसवा का जो लैंडफिल है वो भी आपको नज़र आने वाला है। इनफैक्ट यहाँ से आप देखें तो लेफ्ट की तरफ में ये जो है भलसवा लैंडफिल है। दिल्ली के अंदर जैसे आपको पता है 3 लैंडफिल है, गाजीपुर, ओखला और भलसवा का। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक तरीके से जो NH44 है, यहाँ से हम आउटर रिंग रोड पर चले जाएंगे, और ये NH44 है ये दिल्ली के अंदर से ही जाएगा। जो सराय काले खां है जहाँ RRTS का स्टेशन भी है, उस तरफ भी ये जाता है अंदर ही अंदर से। लेकिन हम यहाँ से आउटर रिंग रोड ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन जो है दोनों के जो स्टेशन है अपकमिंग वो हमें नज़र आने वाले हैं, तो वो हम देखते हुए चलेंगे।
कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर लैंडफिल वगैरह भी है, लेकिन सड़कें आप देखें आसपास में तो बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको नज़र आएंगी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेफ्ट में सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाई हुई है और आगे आप जाएंगे तो बहुत बड़ा जो क्लावर लीफ टाइप जो फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। सो नाउ यहाँ से आप साइन बोर्ड देखें तो एक रास्ता जो है गाजियाबाद की तरफ के लिए आपको दिखा रहा है लेफ्ट की तरफ, एक रास्ता आईजीआई एयरपोर्ट गुरुग्राम दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट के लिए तो आज की डेट में बेस्ट रास्ता जो है वो UER2 एक्सप्रेसवे के थ्रू है, क्योंकि उसके थ्रू आप हार्डली 40 मिनट के अंदर या 35 मिनट के अंदर ही जो हमने पॉइंट दिखाया था UER2 के स्टार्टिंग का, वहाँ से आप पहुँच जाएंगे। बहुत आसान जो कनेक्टिविटी है वो कर दी गई है। पहले आपको दिल्ली के अंदर से पूरा आना पड़ता था और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता था, लेकिन अब आपको उसकी जो ज़रूरत है वो नहीं है। आप डायरेक्टली UER2 से ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जा सकते हैं। यहाँ से आगे की तरफ अब आपको एलिवेटेड ट्रैक जो है वो नज़र आ रहे होंगे, वो मेट्रो का ट्रैक है जो कि मैजेंटा लाइन का है। अभी हम पास में जाएंगे तो आपको नज़दीक से वहाँ पर जो भलसवा का पहला स्टेशन है वो नज़र आने वाला है, जो यहाँ पर से आउटर रिंग रोड से मिलता है। तो यहाँ से देखें आप ISBT लेफ्ट की तरफ है, गाजियाबाद लेफ्ट की तरफ है, आज़ादपुर सीधा है और रोहिणी सीधा है। हमें क्योंकि पूरी जर्नी हमारी ISBT तक रहने वाली है तो लेफ्ट की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ये आउटर रिंग रोड की तरफ जा रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर आउटर रिंग रोड के लिए इस रोड से मुड़ते हैं तो सामने की तरफ ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये मैजेंटा लाइन जो है उसका ट्रैक है। और जो मैजेंटा लाइन है जैसे आपको पता है उसका जो एक्सटेंशन है वो चल रहा है और यहाँ पर इस तरफ भलसवा का जो स्टेशन है पहला आएगा। आउटर रिंग रोड पर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो जनकपुरी से जो उसका एक्सटेंशन है उस पर कृष्णा पार्क का जो स्टेशन था वो तो बनकर तैयार है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे और स्टेशन जो है केशवपुर का, पीरागढ़ी का, पीतमपुरा का, प्रशांत विहार का, वो सब बन रहा है। उससे होते हुए ये जो है यहाँ पर आने वाली है और यहाँ से आगे की तरफ जो रामा कृष्णा आश्रम है उस तरफ जाएगी। लगभग 26 से 28 किलोमीटर का इसका जो ट्रैक है वो बन रहा है और जो फेज़ 4 है उसका प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से हम जो आउटर रिंग रोड है उस पर आ चुके हैं और यहाँ का भी आप व्यू देखें तो बहुत ही शानदार आपको नज़र आएगा सड़कों का। मेट्रो का ट्रैक भी यहाँ पर आप करीब से देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको ये बना हुआ ही यहाँ पर नज़र आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो भी चल रहे हैं और ये जो एरिया है जैसे हम बता रहे हैं आगे देखें आप तो बुराड़ी जो है वो यहाँ पर आता है, भलसवा और वजीरपुर का जो एरिया है वो है। और इस तरफ के एरिया में हम ज़्यादा घूमे नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें आज हम घूम रहे हैं तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आता है। और अब तो क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं और आपको आसानी से यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। नाउ सामने ये जो स्टेशन है ये भलसवा का स्टेशन है और आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म, पिलर्स, स्टेशन बिल्डिंग सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ ही नज़र आएगा। और किस तरीके की फेज़ 4 में डिज़ाइंस रहने वाले हैं स्टेशंस के वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ से ये जो मेट्रो है ये मजलिस पार्क पर जाती है। मजलिस पार्क पर जो पिंक लाइन है उसके साथ इसका जो इंटरचेंज है वो है और वहीं से जो पिंक लाइन है वो वापस इसी रोड पर आती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये तो मैजेंटा लाइन का है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हमें पिंक लाइन के स्टेशंस यहाँ पर मिलने वाले हैं और पिंक लाइन के तो काफ़ी सारे जो स्टेशंस हैं वो ऑलमोस्ट ओपन भी होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो पूरी सड़क है आउटर रिंग रोड की यहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से NH44, UER2 सब कुछ आज की डेट में सड़कों के थ्रू और जो मेट्रो के थ्रू है आपस में कनेक्टेड होने वाला है। इस तरफ भी अगर हम ड्राइव करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरीके की जो सड़कों का नेटवर्क है वो यहाँ पर है, ग्रीनरी, हरियाली आपको अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आती है और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आपको ड्राइविंग करते वक्त मिलेगा। तो कोई परेशानी आपको इस तरफ की भी दिल्ली में ड्राइविंग करने में भी नहीं हो रही है और मेट्रो के आने के बाद तो और ज़्यादा आपको सुविधाजनक यहाँ पर होने वाला है। यहाँ से सामने की तरफ अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको एक मुकुंदपुर जो गांव है वो लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि एक डिपो है जहाँ पर पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन आने वाले फ्यूचर में जो डिपो है वो शेयर करने वाली है। और इसी की वजह से यहाँ पर राइट की तरफ में आप देखेंगे तो आपको मेट्रो के काफ़ी सारे जो ट्रैक्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें तो इतने सारे जो ट्रैक्स हैं वो आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है और पिंक लाइन जो है दोनों यहाँ पर जो मुकुंदपुर है वहाँ पर
जाने वाली है, लेकिन एक लाइन जो है अब यहाँ से इस रोड को क्रॉस कर कर लेफ्ट की तरफ में आने वाली है, जो कि पिंक लाइन है, क्योंकि राइट में यहाँ पर जो मजलिस पार्क है वो है, और जो मैजेंटा लाइन है वो तो राइट में होकर मजलिस पार्क से आज़ादपुर की तरफ जाएगी और वहाँ से रामाकृष्णा जो आश्रम है उस तरफ जाएगी। लेकिन जो पिंक लाइन है जो कि अभी मजलिस पार्क तक चलती है वो यहाँ से आगे की तरफ जाने वाली है। उसका 12 किलोमीटर का जो एक्सटेंशन है वो अभी प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है, और उसमें अभी जगतपुर तक का ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, बन चुका है और ऑपरेशनल होने वाला है। तो अभी हम लेफ्ट की तरफ में हमें जो बुरारी का स्टेशन है वो नज़र आने वाला है। सामने ये जो फ्लाईओवर है उसके आगे ही हमें जो मेट्रो का ट्रैक है यहाँ से क्रॉस करते हुए दिखेगा। नाउ यहाँ से लेफ्ट की तरफ में अब जो मेट्रो का ट्रैक हमें दिखने वाला है वो जो है वो पिंक लाइन का ट्रैक होने वाला है। धीरे धीरे शाम भी होने लग गई है, लाइट आप देखें तो जल रही है। लेफ्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है सामने आपको नजर आ रहा है ये बुरारी का स्टेशन है, जो कि पिंक लाइन एक्सटेंशन का पहला स्टेशन है। 8 स्टेशन होने वाले, उसमें से पहला ये है, और यहाँ पर भी ट्रायल्स वगैरह सब कुछ पूरे हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्दी इसे खोला जाएगा। इनफैक्ट आजकल अगर आप पिंक लाइन में ट्रैवल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी जगहों पर जो नोटिस बोर्ड है, जैसे कि आप दिखा रहे हैं सामने, जगतपुर गांव की ओर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, और जो मैप है उसमें आपको साफ साफ नज़र आने लग जाएगा कि मजलिस पार्क से बुरारी, झरोदा, माजरा और जगतपुर का जो मैप है वो भी ऐड कर दिया गया है कई कई जगहों पर। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्दी ये जो लाइन है पिंक लाइन ये इस तरफ आने वाली है जहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। तो लगभग 3 स्टेशन तो बहुत जल्द ही इस लाइन में ऐड होने वाली है जो मजलिस पार्क से आगे की तरफ यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो मैजेंटा लाइन है उसका ट्रैक राइट में चलता है और लेफ्ट में जितना भी ट्रैक चलता है वो पिंक लाइन का चलता है। साथ में पिंक लाइन की एक और खासियत है, अगर आप इसको देखें सामने तो सर्कल में ये रिंग रोड की तरह आती है और पूरा जो सर्कल है वो लगाकर वापस जो है एक पॉइंट पर एंड होती है। तो इस तरीके से जब ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी तो पूरा सर्कल जो है उसमें ये घूमेगी और दिल्ली को एक तरीके से कहें आप एक आउटर रिंग रोड की तरह ये कनेक्ट कर देगी। तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली का हर एक हिस्सा है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर कोई हिस्सा एक ही तरीके से डेवलप हो, तो वो जो सपना है धीरे धीरे आप देखें तो हर तरफ जो साकार है वो हो रहा है। और इस तरफ भी जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेट्रो की जो एक्सटेंशन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और बनकर अब ऑलमोस्ट तैयार है। लेफ्ट में यहाँ से दूसरा जो स्टेशन आपको दूर की तरफ नजर आ रहा है वो पिंक लाइन का जो झरोदा माजरा का स्टेशन है वो है, और इस तरफ भी मेट्रो जो है वो कनेक्ट करने वाली है। लेफ्ट में पूरा इस आउटर रिंग रोड पर जो मेट्रो का पूरा नेटवर्क है वो यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर भी पूरा काम हो चुका है। जैसे हम बता रहे हैं ये स्टेशन भी ओपन होने वाला है और उसके आगे जो जगतपुर का स्टेशन है वो भी ओपन होने वाला है, क्योंकि ट्रायल्स यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये जो ट्रैक है आगे जो यमुना रिवर है उसको पार करेगा, सिग्नेचर टावर जो ब्रिज है उसके पास में खजूरी खास की तरफ जाएगा, भजनपुरा की तरफ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ के सारे हिस्से जो है वो ये कनेक्ट करता हुआ जाएगा। सोनिया विहार को भी ये जो है वो कनेक्ट करेगा। अभी तक हम लगभग आप मान के चले तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और सारा हमारा जो डिस्टेंस रहा है वो नॉर्थ दिल्ली के अंदर ही रहा है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ दिल्ली का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है और जो मेट्रो का नेटवर्क है वो बनाया जा रहा है और बना हुआ भी है। आप देख सकते हैं अब जैसे इस फ्लाईओवर को आप पार करते हैं तो सामने की तरफ आपको जो जगतपुर विलेज का स्टेशन है वो सामने की तरफ नजर आएगा। ये भी पूरी तरीके से तैयार है। जैसे हमने बताया 3 स्टेशन जो है वो यहाँ पर तैयार है, उनमें से पहला जो है वो बुरारी का है, दूसरा जो है झरोदा माजरा का है और तीसरा ये जो स्टेशन है वो है 4.6 किलोमीटर का पूरा जो मजलिस पार्क से यहाँ तक का जो ट्रैक है वो है, और ये जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार है। जो ट्रायल्स हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी ये यहाँ पर खोला जाएगा। धीरे धीरे शाम से रात का जो समय है वो होता जा रहा है और इस तरफ का जो माहौल है, मौसम है और देखने में यहाँ का जो व्यू है शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा हमें तो खूबसूरत नज़र आ रहा है।
से सामने की तरफ आपको जो सिग्नेचर टावर है दिल्ली का वो भी नज़र आने वाला है। सामने आप देखें तो वो जो टावर है वो सिग्नेचर टावर है या ब्रिज कहें आप, वो जो है यमुना रिवर के ऊपर है। और ये जो ट्रैक है जो पिंक लाइन का है ये यमुना रिवर के साथ इसी के पैरेलल में जाने वाला है। तो यहाँ से आप देखें भजनपुरा की तरफ अगर आपको जाना है तो लेफ़्ट की तरफ जाना है और दिलसार गार्डन की तरफ भी लेफ़्ट की तरफ जाना है। मेट्रो का ट्रैक अभी भी यहाँ पर आप देखें पैरेलल में चल रहा है और सारा आप ऊपर की तरफ भी देखें तो सारा नेटवर्क वगैरह और ट्रैक जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आकर इसका जो सूरघाट का स्टेशन है वो बनेगा और वो एक तरीके से मान के चलें जो यमुना रिवर है उसके इस तरफ रहेगा और दूसरा इसके बाद जो है वो खजूरी खास का जो स्टेशन है वो रहेगा और खजूरी खास से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है वो भी जुड़ता है। तो इस तरीके का कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको मिलेगी। यहाँ से ये जो स्टेशन आपको दिख रहा है ये सूरघाट का स्टेशन है जो कि यमुना नदी से इस तरफ है और इसके बाद ये जो ट्रैक है लेफ्ट की तरफ चले जाता है। जैसे हमने बताया जो सिग्नेचर ब्रिज है उसकी तरफ से यमुना को पार करता हुआ इसका जो स्टेशन है वो सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा और उसके बाद आगे की तरफ आता है। और यहाँ पर हम सीधा जा रहे हैं लेकिन जो ट्रैक है वो लेफ्ट की तरफ जाता है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो हम जो ISBT है उसकी तरफ जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कल के फ्यूचर में अगर आप मजनू का टीला जो है वहाँ आना चाहें, तिब्बतियन मार्केट आना चाहें या सिग्नेचर टावर की तरफ आना चाहें तो ये जो मेट्रो है इससे भी आसानी से आ सकते हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक का जो लोड है वो भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो कम है वो होने वाला है। तो सामने ये जो आपको दिख रहा है ये मजनू का टीला है वो है बहुत ही फेमस लोकेशन है। तिब्बतियन जो कल्चर है उसका जो फूड आउटलेट्स है और जो क्लॉथिंग है और मार्केट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं और ये बिल्कुल उस जंक्शन पे आता है जहाँ पर सूरघाट का जो स्टेशन है वो है। तो उससे डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी के टाइम में यहाँ पर डायरेक्टली कोई मेट्रो नहीं आती है लेकिन अब इस मेट्रो की वजह से जो सूरघाट का स्टेशन बन जाएगा तो यहाँ तक भी आप आ सकते हैं। बहुत ही फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है ये यहाँ का। तो ये जो जगह आने वाले फ्यूचर में जो पहले मेट्रो की रीच में नहीं थी तो वो भी आपको जो मेट्रो की रीच में मिलने वाली है। तो इससे यहाँ की जो फुटफॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपको इस तरफ आना होता था तो विश्वविद्यालय से आपको शेयरिंग ऑटोज़ या ऑटोज़ लेके यहाँ तक आना होता था मेट्रो से, लेकिन फ्यूचर में ये जो कनेक्टिविटीज़ बनने वाली हैं तो उससे आप हर तरफ इस तरफ का भी जो इलाका है उसमें आ सकते हैं। साउथ दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से किसी भी तरफ भी जा सकते हैं। इस तरीके से भी कनेक्टिविटी जो है वो बनती चली जा रही है। सड़कों का नेटवर्क भी आप देखें हर तरफ जो सड़कें हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी जो है वो नज़र आएंगी आपको, व्यवस्थित भी नज़र आएंगी। और अब हम जो ओल्ड दिल्ली है उसकी तरफ जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ से जो सिविल लाइन्स है और जो ISBT का रास्ता है वो एक तरीके से हम उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। मजनू का टीला जो है यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर पर जो कश्मीरी गेट ISBT है वो भी आ जाता है। और ये सारा रास्ता जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये यहाँ पर आउटर रिंग रोड ही है। दिल्ली की जो आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड और जो थर्ड रिंग रोड है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था UVR2 एक्सप्रेसवे, वो थर्ड रिंग रोड मानी जाती है। तो इस तरीके से रिंग रोड्स का जो पूरा नेटवर्क है दिल्ली के अंदर सड़कों के थ्रू भी बढ़ाया जा रहा है और साथ में मेट्रो का जो एक्सपेंशन है वो भी चल रहा है। ये जो आउटर रिंग रोड है ये लगभग 47 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है जो कि रोड्स के नेटवर्क के थ्रू साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, हर तरफ की दिल्ली जो है उसको जोड़ती है। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो चौड़ी है वो सड़क है और ग्रीनरी भी यहाँ पर रखा गया है। भलसवा जो लैंडफिल था, भलसवा का जो स्टेशन था मेजेंटा लाइन का, वहाँ से हम जो आउटर रिंग रोड है उसी पर ड्राइव कर रहे हैं। और अच्छा खासा यहाँ पर आप देखें ड्राइविंग करते वक्त आपको जो खुलापन है वो ही महसूस होगा, चाहे आप नॉर्थ दिल्ली के अंदर चले जाएं, चाहे आप सेंट्रल दिल्ली के अंदर चले जाएं या आप साउथ दिल्ली के अंदर चले जाएं। हरियाली आपको भर भर कर इस तरफ इस सड़कों पर मिलने वाली है। यहाँ पर इस तरफ में जो इस तरफ का सबसे पोश एरिया है सिविल लाइंस का राइट की तरफ में वो है। और राइट में अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ कैंपस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस है वो है। और सीधा अगर हम जाएंगे तो ISBT जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो
अभी तक हम लगभग 20 से 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं, जो कि हमने UER2 जो कि थर्ड रिंग रोड था वहाँ से स्टार्ट किया था। UER2 जो थर्ड रिंग रोड है, जो आउटर रिंग रोड है, NH44 है, सब पर हमने ड्राइव किया, आपको दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली का जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, कैसे यहाँ पर जो मेट्रो है वो इसमें इंटीग्रेट की जा रही है, और किस तरीके से अब हम देखने वाले हैं कि जो ओल्ड दिल्ली है उसके साथ इसका जो सीमलेस इंटीग्रेशन है वो है, क्योंकि अब हम जो ISBT है उसके बिल्कुल नज़दीक में पहुँच चुके हैं। ये ओल्ड दिल्ली का जो एरिया है वो है लेफ़्ट की तरफ में, यहाँ पर मोनेस्ट्री जो मार्केट है वो है फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ में जो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है इससे अंदर की तरफ में वो मार्केट है, और सामने ये जो फ्लाईओवर है इसे ISBT का ही फ्लाईओवर कहा जाता है। दिल्ली का सबसे बड़ा इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है वो कश्मीरी गेट पर ही है। 1975 के आसपास में यहाँ पर ओपन किया गया था, और ये जो है पुरानी दिल्ली का एरिया, और आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा होगा कि आप UER2 एक्सप्रेसवे से NH44 से आउटर रिंग रोड के थ्रू बुराड़ी की तरफ से होते हुए इस तरफ पहुँच चुके हैं, और इस तरफ भी मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है, जो कि आपको ये जो फुटपाथ नज़र आ रहा है, फुट ओवर ब्रिज, उसके आगे ही आपको जो रेड लाइन मेट्रो है वो यहाँ पर मिल जाती है। येलो लाइन भी यहाँ पर आती है, और यहाँ पर भी इंटरचेंज है बहुत सारी मेट्रोज़ का, और जो वॉयलेट लाइन है वो भी यहाँ पर आती है। तो बहुत कुछ जो कनेक्टिविटी के हिसाब से हर तरफ दिल्ली के बनाए जा रहा है, और मल्टीपल इंटरचेंजेस मेट्रो के भी बनाए जा रहे हैं, और जो रोड्स का नेटवर्क है ये भी बहुत ज़्यादा सुधारा जा रहा है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जो नॉर्थ दिल्ली से ISBT तक है, यहाँ तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने दिखाया, वो आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।